Hello everyone, you are watching Student Linker. Now, in this video, we are going to cover the coding question that was asked during the Accenture on-campus hiring in my college. Before moving to the before jumping to the sorry, this will cut. Yeah. Wait. Coding. Yeah. Start. Before jumping directly to the question, uh, let me clarify what should you learn before watching this question. Yeah. Wait. Yeah. This is a table that I prepared. Yeah. For the coding round, you आपको सबसे पहले एरे की नॉलेज होनी चाहिए. एरे में 2.0 स्लाइडिंग विंडो एंड कैडेंस एल्गोरिथम एंड दो तीन एल्गोरिथम और हैं जो कि यूज हो जाती है. ये यूज नहीं होती बट ये आपको एक तरीके से याद रहनी चाहिए हमेशा. या पूछ लेते कई बार इंटरव्यू में भी. एंड देन फिर दूसरा आता है स्ट्रिंग में. स्ट्रिंग में आपको एक तो स्ट्रिंग के कॉमन फंक्शन की कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं, उसमें कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं. या एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रिंग बिल्डर. स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है. देन दो स्ट्रिंग को हम कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं, देन और कौन से प्लेस पे हम क्या वर्ड क्या कैरेक्टर रिप्लेस कर सकते हैं, देन वो सब कुछ हो सकता है स्ट्रिंग बिल्डर की मदद से. हाँ, लेकिन जब भी हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाती है. और भी है. देन फिर तीसरा हैशमैप जो कि मैं कहूँगा कि मोस्टली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन होते हैं 70 to 80% हैशमैप यूज हो रहा होता है. मैं कह सकता हूँ 20% क्वेश्चनों में आ जाता है कि सेट यूज होता है या लिंक्ड हैश मैप. ये जो हैश मैप है इसमें ऑर्डर्ड नहीं होता है एंड लिंक्ड हैश मैप में ऑर्डर हमारा मेंटेन रहता है. बस ये है इन दोनों के बीच में डिफरेंस. एंड और तो ऐसा कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस इतना आप कर लोगे तो यह है कि कोडिंग क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. कोडिंग क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते. जो कोडिंग क्वेश्चन आते हैं इसमें मीडियम ही आते हैं. मीडियम और we can say that we can say that easy, not easy, uh, average. Yeah, average easy means they ask the question in average coding question. हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एसेंचर में है, पहले आपको मस्ट है कि आपको टेक्निकल जो राउंड है उसका टेक्निकल राउंड पास करना पड़ेगा. देन तभी आप कोडिंग वाले सेक्शन में मूव करोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे. सो आपको पहले मस्ट है कि टेक्निकल राउंड आपको क्लियर करना है. देन टेक्निकल राउंड क्लियर होने के बाद ही कोडिंग क्वेश्चन में होगा. अदरवाइज टेक्निकल ही आपका कैंसिल नहीं क्या सॉरी आई मीन पास नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है. एंड जो टेक्निकल राउंड है इसके लिए मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली यूट्यूब में डाली है, तो आप वॉच आउट कर सकते हो. एंड डिपेंडिंग ऑन यू कि आप देखना चाहोगे नहीं. डायरेक्टली चलो हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो जब हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट ऑन कैंपस के लिए एसेंचर आई थी, उस टाइम पे 2 दिन में हुए टेस्ट. पहला दिन एंड देन दूसरा दिन हमारे में जो टेस्ट हुए थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले दिन आए थे वो दूसरे दिन ही सेम क्वेश्चन आ गए थे. या ऐसे सेम एसक्यूएल का भी पार्ट था एंड देन प्लस जो आपका फ्रंट एंड का है वो भी पार्ट था. या ये तो मैं बताना आपको भूल गया. वेट. या अब जब आप कोडिंग क्वेश्चन में जाओगे तो कोडिंग क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे. पहला कि आपको कोर कोडिंग रिलेटेड होगा. दूसरा एसक्यूएल बेस्ड होगा. एसक्यूएल में जब मैंने अपना सॉल्व किया था मेरे पास 7 टेबल थी, जिसमें से जो यूज में आई थी 3 टेबल्स यूज में आई थी. या और इसके लिए मैं कहूंगा कि आप जॉइंस एंड देन
यूनियन भी काफी ज्यादा प्ले रोल करता है, और सब क्वेरी और भी हैं 2-3, आप मुझसे कमेंट कर दें, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड देन फिर ये आ जाता है आपका फ्रंट एंड पार्ट तीसरे में, जिसमें HTML प्लस CSS प्लस JS आती है। मैं कहूँगा कि आप अगर इनमें से कोई से भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले लाइक SQL, और इसमें से 10 टेस्ट केसेस में आप 5 भी कर ले रहे हो, देन आप 90% आपके चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। या एंड आपने अगर 2 कर लिए तो आप तो फिर 100% ही बोलूंगा मैं। अभी जो रिसेंटली एक हमारा कॉलेज है और एक दूसरा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में मोस्टली जिन बच्चों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा था उनको भी मेल आ गया था, और जिनने 2-3 तो करे तो उनको तो आ ही गया था। ऐसे एक दूसरा कॉलेज है, नियर बाय कॉम्पिटिशन दोनों के बीच में चलता रहता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1200 बच्चे हुए थे, जिसमें से जिनने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था उनको भी मेल आ गया था, एंड देन जिनने 3 करे थे उनको भी मेल आ गया, 2 वालों को आया था, ऑब्वियसली बात है। इस कॉलेज में जब वो बच्चे सिलेक्ट हुए तो ऑलमोस्ट 800 बच्चे थे, ठीक है। और एंड देन हमारे में जो कोडिंग राउंड में पास हुए थे उसमें अराउंड मानिए 250 बच्चे थे। तो हम 250 बच्चों का ही इंटरव्यू हुआ था, लेकिन ये जो 800 है इनका इंटरव्यू डायरेक्ट नहीं हुआ था। इनको क्या करा था, फिर इनमें शॉर्टलिस्ट हुए थे जिनने 2 क्वेश्चन प्लस सॉल्व करें, उनको ही 800 में से उठाया गया था, जिसमें से अराउंड मेरे दोस्त ने भी बताए थे उनमें 300 बच्चे हुए थे। या तो आपको मस्ट है कि कॉलेज पे भी सॉरी आई मीन ये बच्चों पे आपके फ्रेंड पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर वो सब कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं देन उस टाइम पे आपको मस्ट है कि 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही चाहिए। अगर हाँ आपको लग रहा है, जैसे मेरे कैंपस में हुआ था कि मोस्टली बच्चों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, किसी ने 2 करे थे, तो आप 1 भी कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। ये था जो मेरे साथ में हुआ था। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोडिंग क्वेश्चन। या पहला मैं आपको क्या करूंगा बेसिकली, वेट, मैं आपको ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन बताऊं प्लस उसका एक्सप्लेनेशन दूं विथ एग्जांपल, एंड देन फिर आपको मैं सॉल्यूशन को, अब देखो इस टाइम पे ये थोड़ी कि मैं आपको कोड बाय कोड लिखवाऊं, कोड बाय कोड पॉसिबल नहीं, मतलब आई मीन लिखवा सकता हूँ बट मैं उसका एसएस आई मीन स्क्रीनशॉट वहां पेस्ट कर दूं जहाँ पे आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, एंड देन उससे अपने आप से ट्राई भी कर सकते हो। बट मेरी बात मानो तो पहले आप खुद से ट्राई करो, देन उसके बाद क्वेश्चन को समझो, देन उसके बाद ट्राई करो। अगर ट्राई नहीं हो पा रहा देन फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट के फॉर्म में चिपका रखा है, मतलब यहाँ पेस्ट कर रखा है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। वेट, या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन पहला था, देखो मैं इंग्लिश बाय इंग्लिश पढ़ूंगा तो मजा नहीं आएगा ना, आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, बट चलो इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ए ऑफ साइज n, you are asked to remove all the pair of identical number from an array. Your task is to find and return a integer value representing the count of remaining element in an array. ये मैंने इतना तो पोर्शन मैंने अपने आप से लिखा था, इतना नहीं लिखा था। ये है कि मेरे दोस्त ने वो क्वेश्चन मुझे बताया, देन मैंने उसे रिफ्रेम करके यहाँ पे लिख दिया। आपको इसमें से बेसिकली यूनिक आइडेंटिटी मीन्स यूनिक आपको फाइंड करने नंबर है, लाइक जो नंबर आपका एरे है 1 2 3 1 2 1 एंड देन 3, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1 2 3 3, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 2, देन 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी 1, सॉरी आई मीन 2। देन हमें यूनिक फाइंड करना था, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। ये जो 3 है 1 2 एंड 3, तो मैं या तो इन दोनों का पेयर बना दूंगा
या तो फिर इन दोनों का भी पेयर बना सकता हूँ, आई मीन इसका इसका, या तो इसका पेयर बना सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मैंने इसका पेयर बना लिया, अभी हमारा इकलौता रह गया, तो ये आंसर हो गया 1। मैं काउंट करना है, लेट्स सपोज इसमें अब भी हमारा 5 भी होता तो हमारा 5 का भी सिर्फ एक ही यूनिक रह रहा था। देन इस टाइम पे हमारे पास 2 हो गए, एक ये और एक ये। जब हमारा 5 भी इंक्लूड होता तो उस टाइम पे हमारा आंसर होता 2। ठीक है, ये रहा उसका कोड। हाँ, ये रहा आंसर 1 जो कि मैंने यहाँ हैश मैप यूज करा है। देन मैं सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ, देन काउंट कर रहा हूँ, जो कि मेरा मेन था आंसर मुझे काउंट करके रिटर्न करना है। देन यही मैं देख रहा हूँ, अगर किसी का मतलब आई मीन जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरी लेट्स सपोज 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3 थी, तो मैंने 2 से डिवाइड करा, मॉडुलस करा, कितना बचेगा 1, 1 रिमाइंडर, तो एक बचा है, तो एक मेरा आंसर में काउंट हो गया। सिमिलरली 5 मेरा कितने बार था, एक बार, तो 1 मॉडुलस 2 कितना बचेगा 1, इसका 1 और इसका 1, इन दोनों को जब काउंट करा कितना हो गया 2, 2 आंसर आ रहा था पीछे उसका। सेम ये रहा, ये रहा पूरा फुल कोड। एंड देन नहीं दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पे ये अलग से यहाँ पे टेक्स्ट में भी, टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी लिख दिया है। ये कौन सा सॉल्यूशन 1। नाउ लेट मी चेंज द पेन कलर। या दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल था, ऑलमोस्ट आपने काफी यूट्यूब में भी देखा होगा। इसमें क्या था, जो कंसेक्यूटिव कैरेक्टर आ गए थे उसे हमें हैश से रिप्लेस करना था, वो सिंगल हैश से। लाइक जैसे एरा, पहले से रेज कर दूं, एक्सप्लेन करने। हाँ, मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूँ, ए बी 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 सी डी ई ई ई ए। अब देखो ए 2 बार आ गया तो हैज यूज कर लिया। सिमिलरली फिर ये बार आ गया तो इसकी जगह हमने हैज यूज कर लिया। ये भी मोर देन 2 टाइम्स है, देन डी यूनिक है, ई हमारा कंसेक्यूटिव है, हैज कंसेक्यूटिव, यहाँ पे हमें क्या देखना है, कंसेक्यूटिव देखना है। ई हमारा कितना है, सॉरी ए आई मीन ए हमारा एक है तो एक ही है। लेकिन बट अब तुम कहोगे भैया कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर है डिफर कर रहा है। देन इसमें क्या कंसेक्यूटिव जो स्टार है उस हैश सॉरी उसे भी हमें सिंगल बनाना है, उसे भी बेसिकली हैश से देखो बता रहा हूँ, इसमें 2 या 2 से ज्यादा है कंसेक्यूटिव आइडेंटिकल कैरेक्टर, हम उसे रिप्लेस करना है हैश से। तो भाई ये भी तो एक कैरेक्टर ही है, हैश भी तो एक कैरेक्टर है ना, तो इसको हम जो कंसेक्यूटिव आ रहा है इसे भी तो हम रिप्लेस कर सकते हैं हैश से। ठीक है, इसे हमने हैश से रिप्लेस कर दिया, देन डी, देन हैश, देन ए। नाउ लेट्स सी, जो हमारे ये वाला आंसर है और ये वाला आंसर है ऑलमोस्ट सेम हो गया। देन इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर हम सिंपल स्ट्रिंग यूज करेंगे, स्ट्रिंग से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, अगर तुम स्ट्रिंग से पॉसिबल करोगे तो उस टाइम पे तुम्हारे ये वाला आंसर आ पाएगा। वेट, अगर स्ट्रिंग से करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, एक बार देख लेना, ये वाला आ पाएगा। तो अगर अब हमें इसे भी करना है, फिर हमें 2 बार स्ट्रिंग चलाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी है तो ये यूज कर लो, फिर इसी को एक बार और दोबारा इसी फंक्शन एक फंक्शन बना लेना, एक बार इसमें डालना, फिर इसी को उठा के एक बार और डाल दो कि आपका फाइन हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट स्ट्रिंग बिल्डर भी यूज कर सकते हो, या मैंने आपको दोनों बता दिए। नाउ हम सॉल्यूशन देखते हैं अभी। देखो सॉल्यूशन छोटा है, जैसे मैं तो समझाया था, बस वो देखने में थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। या मैं हल्का जूम और कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ मैंने स्ट्रिंग बिल्डर यूज करा है। बेसिकली आप पे डिपेंड कर रहा है कौन सा आपको जल्दी क्लिक कर रहा है। ठीक है,
यहाँ मैं कैरेक्टर की वो देख रहा हूँ कौन सा मेरा कैरेक्टर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा। कंसेक्यूटिव ए बी सी डी ई। तो मैंने आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी। अगर ये वाला मेरे वैल्यू इसके इक्वल हो रहा है तो काउंट को कर दूंगा प्लस प्लस। तो काउंट मैंने 1 रखा है। वेट काउंट वेट सॉरी, यहाँ पे ना मैंने जो यहाँ कर रहा है यहाँ पे काउंट भी लिखा होगा। वेट, यहाँ पे ना CNT की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे मेरा 2 होगा क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू इसकी इक्वल है तो 2 हो गया। अब जब मैं यहाँ पहुंचा इस टाइम पे ये मेरा एक ही है क्योंकि ये और ये इसके इक्वल नहीं है। जब मैंने 2 देखा था तो हैश अपेंड करा था, इसके प्लेस में मैंने हैश कर लिया। सिमिलरली जब यहाँ पहुंचा ये और ये अनइक्वल हैं तो अभी करंट में जब यहाँ था तो मैंने इसकी i-1 वैल्यू ऐड कैरेक्टर ऐड करा है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पहुंचा ये मेरे इसकी इक्वल है, उस टाइम पे 2 वैल्यू आ गई तो हैश। फिर ये वाली वैल्यू मेरी इसकी इक्वल है जब मैं यहाँ पे हूँ करंट यहाँ पे तो हैश। अब मैं यहाँ पर हूँ, ये वैल्यू मेरी इसकी इक्वल नहीं है। हाँ, ये वाली वैल्यू मेरी इसकी इक्वल नहीं है। एक मिनट वेट। जब मैंने यहाँ पे था इसकी वैल्यू 2 हो गई थी तो 2 के लिए मैंने ये यूज कर लिया था। सिमिलरली ये इसके इक्वल हो गया था तो मैंने हैश यूज कर लिया था। ये इसके इक्वल हुआ था तो मैंने वेट मैं दोबारा करता हूँ क्योंकि मैं याद करके तो आया नहीं हूँ। इसी सेम एग्जांपल ले लेंगे। हमने यूज कर रहा था ए बी सी एंड देन डी ई ए। तो मैं जब यहाँ था इसकी वैल्यू मेरे प्रीवियस की इक्वल है, देन 2 हो गई थी। 2 होने पे मैंने क्या हैश यूज करा। अब करंटली मेरी आ गई, करंट में यहाँ पर हूँ। अगर मेरा ये वाला कैरेक्टर प्रीवियस कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, या आया सॉरी देखा, अब मैं समझा रहा हूँ कैसे हुआ ये। या जब मैं क्योंकि आई की वैल्यू मेरी यहाँ है, अगर ये मेरा इसके इक्वल है तो काउंट के इस टाइम पे CNT की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 1 था यहाँ पे 2 होगी मेरी वैल्यू। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पर आया इस टाइम पे ये वाली मेरी वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, बट मैं काउंट देखा मेरा 2 था तो मैंने अपेंड क्या करा हैश। ठीक है, देन यहाँ काउंट मेरा फिर मैंने जब यहाँ पे था रिड्यूस करके 1 कर लिया। देन फिर जब मैं यहाँ पर आया मैं देखा कि इसकी वैल्यू मेरी इसके इक्वल नहीं है। काउंट की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं है तो मैं सॉरी 2 मेरी है नहीं तो मैं इसमें गया तो मैंने यहाँ पे बी ऐड कर लिया क्योंकि जब यहाँ पर है तो उसकी i-1 वैल्यू यहाँ पर होगी। सिमिलरली फिर जब मैं यहाँ पर गया था काउंट की वैल्यू मेरी 1 हो गई थी। फिर जब मैं यहाँ गया ये वाली मेरी वैल्यू इसकी इक्वल है तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी हुई 2। जब काउंट की वैल्यू 2 हो गई ये मेरा इफ चल गया। फिर जब मैं यहाँ मूव करा फिर ये वाली मेरी वैल्यू इसकी इक्वल है तो मैंने इसे अपेंड मतलब आई मीन इंक्रीज करा 3 हो गई। ठीक है, मेरा इफ चला है, अभी एल्स पे हम गए नहीं है। देन जैसे ही मैं डी पे पहुंचा डी की वैल्यू उसकी प्रीवियस की वैल्यू की इक्वल नहीं है। ये वाली वैल्यू इन दोनों की वैल्यू की इक्वल नहीं है। सी और डी ये वाली वैल्यू इन दोनों की इक्वल नहीं है। ठीक है, इन दोनों की इक्वल नहीं है। अभी मैं डी पर हूँ, याद रखना डी पर हूँ तो मेरा एल्स पे गया। अब जो मेरा इस टाइम पे जो ऑकरेंस है वो कितनी हो गई थी 3। ठीक है, तो इस वजह से आई मीन 2 या 2 से ज्यादा है तो मैंने हैज अपेंड कर दिया। ठीक है, और फिर जैसे यहाँ पर करने के बाद मेरी कितनी होगी 1 हो गई इसे। जैसे ई पर आया सिमिलरली फिर वैसे ही काम करेगा हैज देन ए। जब ये हो गया एंड देन ये मैंने इसलिए करा है कि लास्ट कैरेक्टर को चेक करने के लिए। लाइक ये मेरा इसके इक्वल नहीं है तो मैं लास्ट कैरेक्टर अपेंड करूंगा और वहीं ए होता है ये कैरेक्टर मेरे इसके इक्वल होता तो मैं अपेंड ना करके अपेंड नहीं करता, obviously बात है, हैज अपेंड करता हूँ। ठीक है, देन फिर मैंने एक मिनट वेट, हाँ फिर मैंने इसी के साथ में फिर दोबारा प्रोसीड करा है हैज
वही सेम जो कॉन्सेप्ट ऊपर लगाया बी, ये है मेरे स्किप को आ गया तो स्किप करो तो ए की रखो, फिर यहाँ पे ए, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, वेट सॉरी, ये रहा कोड, यहाँ से स्टार्ट होते हुए नीचे जा रहा है, को दिखा रहा हूँ, ये रहा, एक बार सही से देख लो, ये रहा, देन ये रहा, पॉज कर लेना, एंड ये रहा एक फंक्शन जो कि सॉल्व करना है। ठीक है, इतने स्टेप है, बेसिकली दिख ज्यादा रहा है एंड देन इजी है, एक रफ आइडिया ले लोगे तो हो जाता है। ठीक है, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स दी है और कुछ नंबर दिए हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा शो हो रहे हैं मैट्रिक्स में, वाइल अदर अपीयर्स, कुछ मतलब ऐसे नंबर है जो एक बार से हमें ज्यादा शो हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो एक ही शो हो रहे हैं। ठीक है, हमें करने एक एल्गोरिथम लिखनी है, फाइंड करना है स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन द एनवायरनमेंट इफ नो अपीयर्स, या हमें एक मैट्रिक्स दी है, उसमें से जो यूनिक नंबर है उसमें से हमें स्मॉलर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास अप्रोच क्या होगी, पहले मैं करूंगा कि सबकी फ्रीक्वेंसी देखूंगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में ये करूंगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, एक उससे मैं सेट में स्टोर कर लो। ठीक है, अब सेट में देख लो कि कौन सा सबसे छोटा है एलिमेंट, देन वही आपका आंसर आ जाएगा। लाइक वेट, लेट मी दिस फर्स्ट, यहाँ देखो 4 कितनी बार हम आया है, 1 2 2 बार। सिमिलरली 5 कितनी बार आया है, 1 2 2 टाइम्स, एंड 2 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार। 5 ऑलरेडी काउंटेड, 3 कितनी बार आया हमारा, एक बार, 2 हमने कर रखा है, 4 भी कर लिया। 6 कितनी बार आया, एक बार, एंड देन 7 कितनी बार आया, एक बार। तो ये इसको हम एलिमिनेट कर दें, हमने क्या कहा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक हम सिर्फ उसे रखेंगे, जब हमने उसे रखा है, अब इसमें से हमें क्या करना है, एक बस स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। अब वो तुम एन स्क्वायर भी लगा लो या जो भी तुम्हें डायरेक्ट लगे, या फंक्शन वगैरह प्री डिफाइन वो अपना यूज करके यहाँ निकाल दो, तो आंसर 3 आ जाएगा, जो कि आंसर ये रहा। एंड इसका कोड भी मैं लिख रखा है, देखो मैं सब कुछ प्रोवाइड करा, बट कोड ट्राई करो कि पहले एक बार अपने आप से लिखो। ठीक है, जूम कर दूंगा हल्का सा, या तो ये रही मेरी 2D मैट्रिक्स, देन फिर मैं सबकी फ्रीक्वेंसी लिख रखी है, ओनली वी नीडेड हैव द फ्रीक्वेंसी 1, देन फ्रीक्वेंसी 1, और मैथ डॉट मैंने फाइंड आउट कर लिया है। बेसिकली जो मेरा सेट आया था, वेट, ये जो मेरा सेट आया था, इसमें एक मैं स्मॉल एलिमेंट लेट कर लूंगा, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी कर लूंगा। अब मेरे जब 3 आया, मैंने इससे कंपेयर करा, छोटा कौन सा है, 3, तो मैंने स्मॉल मेरी 3 वैल्यू आ गई। जब मैं बढ़ा, फिर 3 और 6 से मैं कंपेयर कर, 3 अभी छोटा है, छोटा रहने दो, 7 और 3 में से कंपेयर कर, 3 हमारी स्मॉलेस्ट है। जो हम यहाँ पे सॉर्टिंग लगा रहे थे, वो हमारी सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच गई ना, बस ऐसे ही सोचना होता है। या ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट, क्यों, क्योंकि ये मेरे में आया था और इसमें से अनफॉर्चुनेटली 10 में से मेरे 8 टेस्ट केसेस पास हो पाए थे। आई डोंट नो, वो आपको दिखते नहीं है, बस अपने आप ही एग्जीक्यूट होते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या था, या उसे आप देख लें, खुद पढ़ लेना। ए बी सी, ए बी डी, नंबरिंग कर लेते हैं, ए 1 पे है, बी 2 पे, 3, देन 4 5 एंड देन 6। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ए हमारा 1 पे है, बी हमारा 2 पे है, सी हमारा 3 पे, तो
ए हमने जब देखा था फर्स्ट टाइम वो कितने पे देखा था 1 पे, तो हम ये 4 ना नंबरिंग करके 1 करेंगे। बी हमने पहले देखा था कौन सा नंबर पे 2 पे, तो हम इसे 2 करेंगे। डी हमने देखा नहीं देखा। अब ए हमने देखा तो ए को सिर्फ एक बार लिखो। इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर जा रहे हैं, को पेन चेंज करने दो, हाँ, जब हम यहाँ पर आए ए कितनी बार है, एक बार। बेसिकली ए का इंडेक्स कितना है, 1, तो 1 लिखा, देन हाइफन कर दो। देन बी का इंडेक्स कितना है, 2 बार लिख दो, फिर उसके बाद हाइफन लगा दो। सी का इंडेक्स कितना है, 3, तो इसे 3 बार लिख दो, फिर हाइफन लगा दो। फिर आया ए हमने पहले देखा था कितने पे, 1 इंडेक्स पे, तो इसे एक बार लिखो बस, फिर हाइफन लगा दो। बी हमने देखा था सेकंड इंडेक्स पे, देन बी 2 बार लिख दो, फिर हाइफन लगा दो। देन हमने डी हमने पहले देखा नहीं देखा पहले, अभी हमने कितने देखे 6 पे, तो डी लिख दो 6 टाइम, 1 2 3 4 6। देन ये मुझे आउटपुट में रिटर्न करना था। सिंपल है। मैंने भी क्या करा, एक हैश मैप यूज करा। मैं एक मैंने काउंट ले लिया, जो कि बेसिकली मेरा इंडेक्सिंग के लिए यूज कर रहा था मैं 1 से, और इसे बता रहा हूँ। फिर या पहले मैंने एक काउंट को कर लिया, देन फिर मैंने एक मैप लिया, हैश मैप, जो मेरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, पहले से मैप में प्रेजेंट नहीं है, उनको मैं प्रेजेंट करा है। जैसे देखो दोबारा, हाँ ये सही है, लाइक ए बी सी, ए बी एंड देन एफ ले लो, 1 2 3 4 5 एंड देन इसके लिए 6 5 ये रहा। ठीक है, हैश मैप में ए में जब मैं पहले यहाँ पर आया, ए मेरा प्रेजेंट है नहीं, ए मेरा प्रेजेंट नहीं है, तो काउंट उस टाइम पे काउंट लेकर इंडेक्स ले लो। इंडेक्स कितना आ गया 1, तो मैंने 1 पे स्टोर कर लिया। देन फिर मैंने इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया, इंडेक्स मेरा हो गया 2। जब मैं बी पर आया, बी मेरा मैप में प्रेजेंट है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने बी को लिया, इंडेक्स कितना है 2, तो मैंने 2 कर लिया। सी पे आया, सी मेरा हैश मैप में प्रेजेंट है नहीं, प्रेजेंट है, सी को मैंने कर लिया 3। देन जैसे ही मैंने ए देखा, ए तो मेरा प्रेजेंट है ना हैश मैप में पहले से ही, ए का नंबर कितना 1, तो मैंने कुछ करा ही नहीं, स्किप कर दिया। हाँ इसके उसके बाद लेकिन फिर मैंने इसे बढ़ाया है, 4 कर दिया। मतलब आई मीन जब सी पे था मैं 3 को नहीं बढ़ाया था ना, वो भूल गया था। जब सी पे था तो मैं 3 करा, देन जैसे ही मैंने दोबारा ए देखा, क्योंकि वो मेरा इटरेट करा हर बार, तो 4 ही रहेगा। ठीक है, जैसे ही अब मैं यहाँ पर आया, क्योंकि 1 2 3 4 ए जब देखा था इसलिए मैं 4 करा था, इंक्रीमेंट होगा हमेशा। देन जैसे ही मैंने डी पे, हाँ सॉरी बी पे मूव करा, बी मैंने देखा बी ऑलरेडी मेरे प्रेजेंट है, तो हमें क्या स्किप कर देंगे हैश मैप में डालने से, लेकिन जो इंडेक्स की वैल्यू वो हम इंक्रीज करेंगे तो 5 हो गई। ऐसे सिमिलर हमारे एफ पर, एफ हमारे मैप में नहीं प्रेजेंट है, एफ को हमने यहाँ करा, एफ का नंबर कितना होगा 6, क्योंकि हम पहले से इंक्रीज करेंगे। जब हम यहाँ पे बी पे थे हमने इंक्रीज नहीं करा था ना, वेट, ऐड करने से पहले हम एक बार इंक्रीज करेंगे, तो उसमें फिर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6। हाँ ये जो मैंने इसे ऐड कर लिया था ना, मतलब आई मीन पहले मैं मैप में चेक कर रहा था, देन फिर उसके बाद फिर मैं इसे इंक्रीमेंट कर रहा था। पहले क्या करना है, पहले मैप में चेंज करेंगे, अगर है तो फिर इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेना, आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एक बार आप इसे रन करना है, देन एग्जीक्यूट करना। आपको सॉल्यूशन एक बार दिखा दे रहा हूँ, सॉरी, हाँ ये रहा। ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला आंसर, एग्जैक्ट मैं सेम यही लिख कर आया, सेम लिख कर आया था। देखो जैसे मैंने हैश मैप ले लिया, इंडेक्स पहले से ले लिया, अगर मेरा हैश मैप में प्रेजेंट नहीं है तब मैं उसकी इंडेक्सिंग करूंगा, मतलब आई मीन पहले मैप में देखूंगा, देन उसके बाद इंडेक्स को मैं प्लस इंक्रीमेंट करूंगा।
ठीक है, पेन चेंज कर रहा हूँ ये। फिर रिक्वायर्ड साइन के लिए मैं माइनस हाइफन ले लिया। फिर मैंने वही करा, सबकी फ्रीक्वेंसी देखी, जैसी एक की मेरी फ्रीक्वेंसी देखी फिर मैंने हाइफन ऐड करा, ये रहा हाइफन ऐड करने के लिए। फिर मैंने सिमिलर यहाँ करा, फिर सी देन बेबी, मतलब जो था प्रीवियस वही वाला मैं बता रहा हूँ। ये रहा। और इसके कोड के लिए कोड ये रहा, आई मीन यहाँ तक आप देख सकते हो, और भी तो नीचे है, पहले इतना देख लो, इतना हो जाए देन उसके बाद ये रहा थोड़ा सा कोड बचेगा, फिर ये रहा थोड़ा सा, ये रहा फिर सॉरी। सो इस वीडियो में इतना ही था। एंड और कोई डाउट हो तो कमेंट मुझे कर देना। और अब जैसे ये जो आप देख रहे थे, ये मेरा क्या था, ये मैं इंटरव्यू के लिए जो मैंने एक गाइड बनाई थी वो है, वो बेसिकली, और इसे अनहेंस कर रहा हूँ एंड देन ट्राई कर रहा हूँ कि इसे मैं आज ना तो फिर मैं कल, आजकल मैं इसे अपलोड कर दूंगा। एंड देन कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब आई मीन वीडियो से रिलेटेड डाउट हो वो आप सिंपल कमेंट कर दो, देन मैं जैसे ही देखूंगा उसे ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड होप ऑल इज गोइंग टू गुड। एंड ट्राई करो भाई कि कहीं भी एक बार प्लेस हो जाओ, देन उसके बाद तो आप, मतलब आई मीन धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, बट प्लेसमेंट अगर नहीं हो रही है देन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने काफी सारे मेरे दोस्त हैं जिनकी, काफी लोगों की प्लेसमेंट हो गई है, और काफी सारे ऐसे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है। और हाँ, मेन चीज, अगर भाई वेट, मैंने खुद देखा है तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये रहा आपका कॉलेज, ठीक है, और ये रहे आप, ठीक है, ये हो गए आप, ये आपका फ्रेंड 1, ये फ्रेंड 2, ठीक है, ये आप ले लो फ्रेंड 3। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हैं, लेट्स सपोज ये बैक बेंचर 1 2 एंड देन सो ऑन बैक बेंचर n, ये आप हो और आपकी अभी प्लेसमेंट नहीं हुई है, आप और आपकी प्लेसमेंट नहीं, लेकिन आपके दोस्तों की हो गई है, देन आपको इन्हें नहीं देखना, बट इनसे लर्न करना है, ना कि इनसे जलना है, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। देन दूसरा कि आप ऑन कैंपस में हो, ये आपका कैंपस है। देखो, बैक बेंचर ऑलवेज ट्राई करता है कि जहां जितना हो सके वो चीटिंग करता है। देन मेरे केस में भी काफी बार हुआ है कि मैं नहीं हो पाया, लेकिन बैक बेंचर हो गए। क्यों? क्योंकि मैं देखा कि सामने से वो चीटिंग कर रहे हैं। तो ट्राई करो, जहां तक हो सकता है चीटिंग करो। अगर वो इंटरव्यू नहीं देख रहा है तो उसके बाद फिर अपना लीगल जाओ। एटलीस्ट जब ये लोग चीटिंग करके आगे पहुंच जाए, देन इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं, एटलीस्ट आप तो इंटरव्यू तक जा ही नहीं रहे हो ना। मेरे साथ में भी ऐसे हुआ था, मैं भी किसी कंपनी में इंटरव्यू तक नहीं जा पा रहा था। देन फिर मैंने तो स्टडी हार्ड करी थी, एंड देन सीरियसली मैंने चीटिंग नहीं करी है, एक भी इंटरव्यू में चीटिंग नहीं करी है। देन काफी सारे, जैसे एसेंचर में मैं था, मेरे एसेंचर में 1.8 आंसर हुए थे। देन वही एक बैक बेंचर था जिसे कुछ नहीं आता, आई मीन उसे एरे भी नहीं पता होगा, बट वो फोन लेके गया था, उसने एग्जैक्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एक एसक्यूएल का और प्लस एक कोर का। सो जितनी हो सके चीटिंग करो जहां तक पॉसिबल है, देन उसके बाद तो फिर अपने आप से करो, बट ऑनेस्टी हर जगह काम नहीं आती है, ठीक है। ओके, बाय।